जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 2 का ओल्ड पेपर है। ये पुराना पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 4000 प्रश्न की पीडीएफ मंगवाना है तो मात्र अभी आपके लिए पीडीएफ मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क कर लें। अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मंगवाना है, 200 रुपए की है ये। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए 250 रुपए में दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की, तो दोनों बुकें अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मात्र आप सभी लोग यहाँ पर 1300 रुपए की आपके लिए दोनों बुक मिल जाएंगी। तो जिनके लिए मंगवाना है पीडीएफ या बुक, तो आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। नहीं बता रहे आप सभी के लिए संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प नंबर आप सभी के यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है तुर्की। तुर्की आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तुर्की जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है। विकल्प सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तुर्की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप सभी के लिए चयन करना, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 4 विकल्प आपके हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। डोम्बी गीतिका या फिर शंभु पयमचरु और सबरपा, प्रबंध चिंतामणि, शिवसै सेंगर, शिवसै सरोज। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रमोद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सबरपा प्रबंध चिंतामणि। विकल्प आप सभी के यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, जैनाचार्य मेरुतुंग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया कि गाथा या गाहा कहने पर किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, बताइएगा। मराठी या फिर मागधी, पाली या फिर प्राकृत। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर क्या होगा। गाथा या गाहा कहने पर किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है प्राकृत। प्राकृत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प है। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है प्राकृत, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 है। 4 में आप सभी के लिए बताना है प्राकृत भाषा के पाणिनि किसे माना जाता है। प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे माना जाता है, यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। राम तर्क वागीश को या फिर वररुचि, हेमचंद्र या फिर मार्कंडे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 4 और 4 में आप सभी का रमेश जी, अवधेश जी, आरती जी, सही आंसर क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो प्राकृत भाषा के पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हेमचंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 5 दिया गया है। माटी कौन सी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली है, प्राकृत है, अभ्रंश संस्कृत है या फिर अभट्ट है। इन तीनों विकल्पों में से बता दीजिएगा माटी कौन सी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रीति जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अभ्रंश या संस्कृत। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नाटक को भारतेंदु जी ने प्राकृत से अनुदित किया है। बताइएगा भाई, नाटक आप सभी के लिए 6 में चयन करना है। आकाश के खिलौने, या फिर कर्पूर मंजरी, या फिर विजय गाथा, या फिर भोर तेरे आंगन की। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि किस नाटक को भारतेंदु जी ने प्राकृत से अनुदित किया है। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कर्पूर मंजरी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कर्पूर मंजरी, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि इनमें से आप बताइएगा कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। नहीं बताना है कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, अवधी या फिर ब्रज। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं बताना है आप सभी के लिए। तो आप सभी के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 7 में सही आंसर क्या है, बी वाला छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ की बोली है, ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन है। 8 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है हिंदुस्तानी भाषा किन 2 मिश्रित भाषाओं का रूप है। हिंदी और अभट्ट, हिंदी और उर्दू, या फिर संस्कृत और मराठी, या फिर अभ्रंश और ब्रज। यहाँ पर बताना है सभी के लिए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदुस्तानी भाषा किन 2 मिश्रित भाषाओं का रूप है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है यहाँ पर बी वाला विकल्प हिंदी और उर्दू, उनका यहाँ पर सही आंसर है हिंदी और उर्दू। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है हिंदी उर्दू, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 है। 9 में बताने खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी नाम किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है गिरीशन, या फिर भोलानाथ तिवारी, कीर्ति चौधरी, या फिर विष्णु खरे। 9 में आप सभी लोग चयन करेंगे खड़ी बोली को वर्नाकुलर हिंदुस्तानी नाम किसने दिया है। तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर, विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि गिरिएशन। आप सभी के यहाँ पर जॉर्ज गिरिएशन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन 10 है कि राधा ते बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक त्रिभुवन धनी तैने बस कर लीन। ये आप सभी के लिए बताना है। लोक कवि ख्याली राम जी की कविता किस बोली में है, ये बताना है। बताइए, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी, या फिर ये है बघेली में। राधा तै बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक त्रिभुवन धनी तैने बस कर लीन। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लोक कवि ख्याली राम जी की कविता किस बोली में है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प बुंदेली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बुंदेली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का 11वां क्वेश्चन है। 11 में आप सभी के लिए बताना है कि इनमें से आपके लिए बताना निम्न युग में अवधी भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है। सूरदास कृत अवध विलास, या शेख मुंशी कृत ज्ञानदीप, या तुलसीदास कृत रामचरितमानस, या कवि शर्मा कृत महाभारत कथा। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बताइएगा। MS वर्मा जी, दीपक जी, सिंधु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अवधी भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अवधी भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है, सी वाला विकल्प सही आंसर है। मैथिल कोकिल कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है
विद्यापति, कवि वृंद, मतीराम या फिर भूषण जी को? बताइएगा, चयन करिएगा। मैथिल कोकिल कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह जाना जाता है किन के लिए? विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, महत्वपूर्ण इनको उपाधियां, बहुत सारी उपाधियों से भूषित किया गया है विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 13 दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग का शीर्षक राजभाषा है? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग का शीर्षक राजभाषा है? भाग 17, भाग 16, भाग 15, भाग 20, 13 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 17। आप सभी का यहाँ पर भाग 17 यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है भाग 17 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शेख मुंशी कृत ज्ञानदीप पूछा गया। जो शेख मुंशी की रचना है ज्ञानदीप, तो ये जो है यहाँ पर आपका रामचरितमानस को यहाँ पर जो है सही आंसर माना है आयोग ने। सी वाला जो विकल्प है, सी वाला को ही सही आंसर माना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 14वां क्वेश्चन है। 14 में बताना, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़े से निकली श्वास वायु उच्चारणों में किसी प्रकार का स्रोत घर्षण उत्पन्न किए बिना बाहर निकल जाती हैं, क्या कहलाती हैं? आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? संगम या फिर स्वर स्वनिम या व्यंजन स्वनिम या फिर खंडेतर स्वनिम? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्वर स्वनिम। आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा। यह लेखन और वाचन दोनों की दृष्टियों से सरल, सहज है या वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित है। इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र उच्चारण होता है। यह अक्षरात्मक लिपि नहीं है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अक्षरात्मक लिपि नहीं है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति देने के पक्ष में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति देने के पक्ष में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? इनमें क्या होगा सही आंसर? 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 16 में यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी संस्कृति का पोषण करे, अंग्रेजी संस्कृति का पोषण करे, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 17 दिया गया है। 17 में बताना, निम्नलिखित में से कौन से संचार माध्यम की विशेषता नहीं है? 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। बताइएगा, संचार माध्यम की विशेषता नहीं है सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार, शिक्षा ज्ञान के प्रति लाभदायक, उज्जवल भविष्य के प्रति उदासीनता, भावात्मक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा। तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है उज्जवल भविष्य के प्रति उदासीनता, ये संचार माध्यम की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन 18 दिया गया है यहाँ पर, अघोष व्यंजन आप सभी के लिए बताना है कौन से अघोष व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
अघोष व्यंजन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। प्रियंका जी, संध्या जी, सुनीता जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? अघोष व्यंजन चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, टा, था और फा। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अघोष व्यंजन है, पूछा गया है। तो विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है 19वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? ये आप सभी के लिए बताना, वर्णानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक, कालानुक्रमी। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? और 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विधेयवादी। विधेयवादी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विधेयवादी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर है 20, कौन सा विकल्प सही नहीं है? गारसदा तासी, इस्त्वा दाला, लितरित्व, हिंदुस्तानी, या फिर शिवसेन सेंगर जो है शिवसेन सरोज, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी वाला विकल्प यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डी वाला विकल्प यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, बताइएगा। 21 में आपके लिए बताना, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 21 में आप सभी के लिए बताना, मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग थे और सॉरी 4 भाग थे, 3 भाग एक साथ प्रकाशित हुए थे 1913 में, तो चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, 1934 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1934 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है। 22 में आपके लिए बताने, निम्न में से किस कृति को अंग्रेजी सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? वह रचना आपके लिए बताना राष्ट्र भारती है, या फिर यहाँ पर स्वदेशी कुंडल, भारत भारती, राष्ट्रीय वीणा, इनमें से आप सभी के लिए 4 विकल्पों में से बताना है क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला भारत भारती, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, भारत भारती आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि कादरी संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक कौन थे? बताइएगा, अहमद फारूकी, या फिर अब्दुल कादिर जिलानी, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती, या फिर भवभूति। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 23 है, कादरी संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अब्दुल कादिर जिलानी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी है? 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। संवत यहाँ पर 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, या फिर 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, या फिर 1375 से 1700 विक्रमी संवत। चौबीस में आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है कि 750 से 1000 विक्रमी संवत आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियां जो दी गई हैं ये आपके लिए बताने किस कवि की पंक्तियां मानी जाती हैं। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हुए, या आपा तो डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास, सूरदास, रहदास, रहीमदास, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर।
चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कि ये पंक्तियां किन की हैं। तो जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा तो डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। कबीरदास जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए बताना। प्रेम निरूपण है, या फिर काव्य शास्त्र निरूपण है, या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार, या राष्ट्रीय चेतना। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है, सूफी काव्य का उद्देश्य आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रेम निरूपण। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम निरूपण जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है ये वाला विकल्प उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है, आप सभी के लिए बताना है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली कौन सा काव्य है, ये बताना है आप सभी के लिए इन 4 विकल्पों में से। बताइएगा, वीडियो को लाइक भी अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली कौन सा काव्य है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 27 में मुक्तक खंड काव्य। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है, ब्रज का क्या अर्थ है। ब्रज का अर्थ आप सभी के लिए बताना है, निधिवन, या फिर गांव के रहने का स्थान, या फिर बलराम का गांव, या फिर कंस का राज्य। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर ब्रज का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ब्रज का अर्थ क्या है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गांव की रहने का स्थान। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, यहाँ पर 29वां क्वेश्चन है। 29 में आप सभी के लिए बताना कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा से चरावे गाई, पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। प्रस्तुत उदाहरण किस प्रकार की रचना है, साखी है, उलटवासी है, शब्द है, रमयनी है। मेनका जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर, दिनेश जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, उलटवासी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उलटवासी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 30 में आपके लिए बताना है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना 10, 7, 8, 15, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। रामचरितमानस में कांड आप सभी के लिए बताना है कितने कांड हैं। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर 7 सही आंसर है, 7 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। उपयुक्त दी गई कुंडली किस कवि द्वारा रचित है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, मतीराम, गिरधर कवि, या फिर बोधा, या फिर देव कवि। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। कुंडलियां किस कवि द्वारा रचित हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर है अनंत जी। विकल्प आप सभी के यहाँ पर गिरधर कवि, यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। गिरधर कवि आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 32 है, रीतिकाल की प्रवृत्ति में कौन सा विकल्प निम्न में से सही नहीं है? नहीं बताने श्रृंगार प्रियता या फिर लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, मुक्तक रचनाएं, डिंगल भाषा का प्रयोग। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा हिमांशु जी क्या होगा सही आंसर? हाँ MS वर्मा जी, रीतिकाल की प्रवृत्ति में कौन सा विकल्प निम्न में से सही नहीं है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डिंगल भाषा का प्रयोग। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डिंगल भाषा का प्रयोग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 33 दिया गया है। 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार के आश्रय कवि कौन थे? ये आप सभी के लिए बताना। भूषण थे, गणानंद थे, बिहारी लाल थे, केशवदास थे। 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार के आश्रित कवि कौन थे? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। और आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, घनानंद। कौन थे? घनानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, इन दोनों कविताओं के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नागार्जुन है, बच्चन है, हरिऔध जी हैं, निराला जी हैं। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। ये किन की कविताएं मानी जाती हैं? सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34 दिया गया है और 34 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 35वां क्वेश्चन है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगों आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता के पिट लिस्ट। इन पंक्तियों में निराला जी के अनुसार गुलाब किसका प्रतीक है? ये आप सभी के लिए बताने। कृषक का प्रतीक है, शोषित का प्रतीक है, जमींदार का प्रतीक है या फिर पूंजीपति का प्रतीक है? बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि पूंजीपति का प्रतीक है। यहाँ पर इन पंक्तियों में निराला जी के अनुसार गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति का प्रतीक है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 36वां क्वेश्चन दिया गया है। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर क्या चयन करना है? देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर बताना कि बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बगन में, बागन में, बगरियो बसंत है। प्रस्तुत पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन किस कवि द्वारा किया गया है? देव कवि, मतिराम, पद्माकर, भूषण। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बगन में, बागन में, बगरियो बसंत है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन किस कवि द्वारा किया गया है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला विकल्प पद्माकर। पद्माकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्माकर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 37वां क्वेश्चन है। जीवन सार किसकी आत्मकथा है? जीवन सार आप सभी के लिए बताना है। राजकमल चौधरी, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद या फिर बच्चन से है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 37 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? जीवन सार किसकी आत्मकथा है? जीवन सार किसकी आत्मकथा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मुंशी प्रेमचंद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है? नहीं बताना है। पानी के प्राचीर, मृगनयनी, बाबा बटेश्वर नाथ या फिर मेला आंचल। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है।
पारू जी, रजनी जी, नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 38 में क्या होगा सही आंसर? वह उपन्यास जो आंचलिक उपन्यास नहीं है। 38 में बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा मृगनयनी। मृगनयनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है मृगनयनी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 39 है। एकांकी विधा जो है कितने अंकों पर आधारित है? 5 अंकों, 11, 1, 7, 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है एकांकी विधा कितने अंकों पर आधारित है। अंश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 में विकल्प नंबर आप सभी के यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर होगा 1 अंक पर आधारित। 1 अंक पर आधारित एकांकी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। यहाँ पर आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 40। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 2 किस आलोचक के अंतर्गत आलोचना के अंतर्गत आता है? ये आप सभी के लिए बताना है। ऐतिहासिक आलोचना या सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना या फिर साहित्यिक समीक्षा संबंधी आलोचना। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी के यहाँ पर सैद्धांतिक आलोचना आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। सैद्धांतिक आलोचना आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छी कहानी का नहीं है? बताइएगा। नहीं, आप सभी के लिए बताना, कहानी मौलिक होना चाहिए, कहानी मार्मिक और हृदय स्पर्शी होना चाहिए, कहानी संक्षिप्त हो, कहानी उद्देश्य विहीन हो। तो कौन सा गुण अच्छी कहानी का नहीं है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, नहीं बताना है। अंजना जी, रमेश जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, कहानी उद्देश्य विहीन हो। कहानी उद्देश्य विहीन हो ये गुण अच्छी कहानी का नहीं है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर। यहाँ पर बी वाला विकल्प होगा सही आंसर, सैद्धांतिक आलोचना। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 42 दिया गया है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से कहानी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। सॉरी, कहानी को किस नाम से नहीं जाना जाता, नहीं पूछा गया है। कथा, गल्प, प्रेरक प्रसंग या फिर आख्यायिका, किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नहीं पूछा गया है। तो प्रेरक प्रसंग आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेरक प्रसंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र आप सभी के लिए बताने कौन सा था? संवाद कौमुदी, हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड या फिर प्रजामित्र। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 43 दिया गया है। 43 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। पाठक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 43 में उदंत मार्तंड। सभी लोगों ने विकल्प सी वाला विकल्प चयन किया है, वह आप सभी का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग नहीं है? नहीं बताना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। नील का निर्माण, फिर मेरे साथ जन्म, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 44 दिया गया है। 44 में मेरे साथ जन्म बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग है। नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये माने जाते हैं। सी वाला विकल्प नहीं माना जाता है, सॉरी बी वाला विकल्प नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 45 संगीत की ध्वन किसके द्वारा रचित साक्षात्कार है? संगीत की ध्वन किसके द्वारा रचित साक्षात्कार है? देवेंद्र सत्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर अमृता प्रीतम। तो क्या होगा सही आंसर? संगीत की ध्वन किसके द्वारा रचित साक्षात्कार है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने विकल्प नंबर 2 चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार हिंदी में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। रोज 9:10 पर एक क्लास लाई जाती है हिंदी में। अगर आपके लिए 4000 प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, 150 रुपए की पीडीएफ है। और अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, 200 रुपए की है। दोनों पीडीएफ 250 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है गद्य साहित्य पद्य साहित्य की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की बुकें, चाहे आप एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की, जीआईसी डीएसएसबी यूकेएलटी, हिंदी साहित्य की, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं। बहुत सारे लोगों ने मंगवा ली हैं बुक, तो आप भी जो है जल्दी से मंगवा लीजिएगा। महत्वपूर्ण बुकें हैं। 1300 रुपए की दोनों बुकें आपके घर पर पहुंच जाएंगी। और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। दीपक जी और संध्या जी, प्रियंका जी, रूबी जी और सीताराम जी, शशि जी, भावना जी, कल्पना जी, सुनैना जी, राजीव जी, पिंकी जी, पाठक जी, आरती जी, कंचन जी, अनंत जी, राजीव जी और आनंद जी, पारू जी, अंश जी, अंशु जी, कनक लता जी और अंशु जी, प्रमोद जी, सिंधु जी, मेनका जी, हिमांशु जी, प्रमोद जी, भावना जी, पिंकी जी, प्रीति, पुरोहित जी, ममता जी, एसके जी, गुप्ता जी, सुनीता जी, रीता जी, कंचन जी, आरती जी और सीताराम जी, रूबी जी, नीरू जी, प्रमोद जी, कल्पना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।